तो क्या बोला कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एक ऐसा इंडस्ट्रीज होता है जो गवर्नमेंट के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट उसको रन करती है, पूरा ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जैसे भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गैल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा इंडस्ट्रीज जिसका पूरी तरीके से कंट्रोलिंग या मैनेजमेंट कोई इंडिविजुअल पर्सन, फैमिली या कॉर्पोरेट ग्रुप करता है, तो उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर कंपनी बोलते हैं। इसमें कोई इंडिविजुअल आदमी हो गया या कोई फैमिली खुद का अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें बिजनेस को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए लोन वगैरह ये लेते हैं और अपने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करती हैं। ये सारे के सारे इंडस्ट्री प्राइवेट एग्जिस्टेंस वाले होते हैं। जैसे कि टाटा को ले लो, टाटा क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। रिलायंस हो गया, रिलायंस क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। तीसरे नंबर पे आता है जॉइंट सेक्टर। इट इज़ ओन एंड मैनेज जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसा होती है जिसमें दो लोग होते हैं, एक तो गवर्नमेंट और दूसरा कोई इंडिविजुअल फैमिली या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर रहता है। जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर किसी इंडस्ट्रीज़ को रन करते हैं तो इसको हम लोग जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। एग्जांपल के लिए इंडियन ऑयल, रुचि, बायोफ्यूज LLP लिमिटेड, ठीक है, इस तरीके का इंडस्ट्रीज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहलाता है। लास्ट नंबर पे आता है कॉर्पोरेट सेक्टर। इट इज़ ओन एंड मैनेज बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब कोई इंडस्ट्रीज़ किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए कंट्रोल की जाती है तो उसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है। जैसे अमूल ऑफ गुजरात, लिज्जत पापड़ महाराष्ट्र, ये सारे के सारे क्या हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ कितने तरीके का बताए थे, 4 तरीके का। सबसे पहला था एग्रो बेस इंडस्ट्रीज, एक ऐसा इंडस्ट्रीज जिसका जिनका रॉ मटेरियल पूरी तरीके से नेचर के ऊपर या एग्रीकल्चरिंग सेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे एडिबल ऑयल हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सारे के सारे एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे था फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्रीज़, एक ऐसा इंडस्ट्रीज जिन अपना रॉ मटेरियल उनको कम्प्लीटली फॉरेस्ट से मिलता हो, जैसे मेडिसिन फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, या फिर बोल सकते हो पैकिंग मटेरियल हो गया, पेपर, फर्नीचर, ये सारे के सारे फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्रीज़ हैं। तीसरे नंबर पे आता है एनिमल बेस इंडस्ट्रीज़, ऐसा इंडस्ट्री जो एनिमल रिलेटेड मटेरियल को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है। जैसे मिल्क, एग, फिश, मीट, लेदर, ये सारे के सारे क्या है, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहलाएगा। और लास्ट नंबर पे आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, एक ऐसा इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल पूरी तरीके से बोल सकते हो कि माइनिंग रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ज़मीन से माइनिंग करके कोल निकालना, ठीक है, इसी तरह आयरन स्टील हो गया, कॉपर हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, पेट्रोकेमिकल का मतलब होता है ज़मीन से जैसे हम लोग क्रूड ऑयल निकालें, ठीक है, उससे हम लोग पेट्रोल बनाए, डीजल बनाए, इथेनॉल बना दिए, केरोसिन ऑयल बना दिए, बेंजीन ऑयल बना दिए, ये सारे के सारे क्या है, पेट्रोकेमिकल है। या फिर अलग अलग तरीके का CNG, LPG गैस जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। तो ओवरऑल रॉ मटेरियल, ठीक है, और ऑनरशिप के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ यही 2 सेक्टर में कैटेगराइज्ड होता है।